राजस्थान सरकार ने यहाँ पर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दिया है। रोक लगने के बाद ये जो ग्राउंड जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पर भीड़ नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं। उसमें से कुछ छात्र प्रतिनिधि की जो तैयारी कर रहे हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी इच्छा थी, उनकी पूरी तैयारी थी। मैं यहाँ लगातार देख रहा था कि चुनाव हो और चुनाव में वो चुनाव मैदान में जाएं, लेकिन रोक लगने के बाद यहाँ पर माहौल बदल गया है। हमारे साथ मौजूद हैं हरफुल चौधरी, जो यहाँ पर 2 दिन से बैठे हुए हैं धरने पर। इनसे समझते हैं कि क्या इनकी मांग है और ये क्या चाहते हैं सरकार से, और इस तरह के रोक लगने के बाद यहाँ का माहौल कैसा हो। हरफुल जी, आपका ABP लाइव पर स्वागत है। बिल्कुल वजह सबसे पहले हमारी पहले मुख्य मांग यही है कि जो मुख्यमंत्री महोदय ने जो निर्णय लिया छात्र संघ चुनाव को बंद करने का, उस निर्णय को पूर्ण विचार करके वापस छात्र संघ चुनाव कराया जाए। क्योंकि ये गहलोत साहब तो खुद ही इस रास्ते से हैं, इसी रास्ते से मुख्य राजनीति में है, तो वो युवाओं का गला घोटना क्यों चाह रहे हैं? ये हमारा अधिकार है। हमने जैसे इन्होंने बंद किया, हम तब से हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब इन्होंने ये बात कह के चुनाव बंद कर रहे हैं कि लिंग 2 कमेटी की सिफारिश से लागू नहीं हो रही। लिंग 2 कमेटी की सिफारिश से लागू कौन करवाता? सरकार कराएगी या कॉलेज प्रशासन कराएगा? ये लोग ये कह के हो रहे हैं कि हम नहीं कर, कल को तो ये प्रदेश के लिए कह देंगे हम कानून व्यवस्था भी नहीं बना सकते उसमें। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरे प्रशासन का फेलियर है। लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है दिन ब दिन, और ये जल्द से जल्द चालू करें। हम तो ये कह रहे हैं, युवाओं का भविष्य बर्बाद करके। सरकार जो तर्क दे रही है, जो लॉजिक दे रही है कि पैसा ज़्यादा यूज हो रहा है, बाहुबली दिखाया जा रहा है, गाड़ियाँ ज़्यादा दिखाई जा रही हैं, आप क्या मानते हैं इन चीज़ों का होना ज़रूरी है? बिना उसके चुनाव लड़ा जा सकता है या नहीं लड़ा जा सकता है? देखो, कुछ संशोधन की तो ज़रूरत है लिंग 2 कमेटी में, पर बिना पैसे के भी लड़ा जा सकता है। अगर इनको लगता है कि उसका कोई उल्लंघन कर रखा है, तो भाई जो व्यक्ति या जो छात्र ऐसा कर रहा है उसको यहाँ से चुनाव प्रक्रिया से बाहर करो, यूनिवर्सिटी से एडमिशन कट करो। भाई आप ये कहना है कि कमेटी की सिफारिश लागू कराने में हम असक्षम है, तो मतलब आप उस पद के गरिमा के अनुसार आप बैठे नहीं हो, उसको छोड़ना चाहिए आपको। ये क्यों कह रहे हो कि भाई उसकी हम लागू नहीं करा पा रहे हैं, छात्र नेता लागू नहीं कर पा रहा है, फिर तो आप कल को अपराधियों को भी खुलेआम घूमे कह दोगे कि हमारे से अपराध भी काबू में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा बयान देना बेहद ही शर्मनाक स्थिति है युवाओं के लिए, क्योंकि युवाओं के लिए ये मौका था आगे बढ़ने का। शायद हो सकता है इनको डर ये लग रहा हो कि कल को जिन कुर्सियों पे इनके बेटियां बैठे उस पर कल को हम नहीं बैठ जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, हमको पता है यहाँ की समस्याएं क्या हैं, बाहर क्या समस्याएं हैं। तो इनको वो डर भी सता सकता है कि भाई कल। एक चीज़ आपसे इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप न तो NSUI से हैं, ना ABP से हैं, आप निर्दलीय हैं और अपनी तैयारी कर रहे थे। तो ये जो बात सामने आ रही है कि टिकट को लेकर के इशू हो रहा था, सरकार को लगा कि विधानसभा का चुनाव है, कुछ नुकसान हो जाएगा, यूथ नाराज़ होगा, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। आपको क्या लगता है इसमें कुछ ऐसी संभावना समझ में आती है आपको? ये संभावना तो पूरी है, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव आता, वैसे चुनाव तो हमने हमारे जीवन में नहीं देखा कि एडमिशन नहीं हुई थी, उसके बीच में प्रक्रिया में इन्होंने चुनाव करवा दी। तो इस बार तो बहुत सिस्टमेटिक चल रहा था, एडमिशन भी लगभग पूरे होने की कगार पे है, तो ये करा सकते थे। तो राजनीतिक कोई कारण हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री स्तर पर उन्होंने अगर ऐसा निर्णय लिया है तो कोई ना कोई राजनीतिक कारण है, नहीं तो इनको कराने चाहिए। भाई जो प्रक्रिया चली आ रही है उस पर रोक लगाना, तो कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई चीज़ सता रही है, जिसके कारण इन्होंने चुनाव नहीं कराने का फैसला लिया है। अच्छा, हमारे साथ कुछ और छात्र हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव रोका गया है, आप खुद यहाँ पर काम कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को, चुनाव जो रोका गया है वो सही है? ये यहाँ से जो संदेश दिया जा रहा है, एक मैसेज दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो है छात्र बहुत बाहुबल उपयोग कर रहे हैं, बहुत पैसे का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए चुनाव को रोका गया है। देखिए, चुनाव को रोका जाना बहुत गलत है, निंदनीय है, क्योंकि छात्र हितों के लिए लगातार छात्र नेता यहाँ प्रयासरत हैं, उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो छात्र संघ चुनाव कहीं ना कहीं छात्रों के हितों के लिए ज़रूरी है, तो इसको रोका जाना। लिंग 2 कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनको लागू नहीं करवा पा रहे हैं, तो उन पर संशोधन भी करवाया जा सकता है, क्योंकि जो लिंग 2 बनी थी वो बहुत पहले से पुराने समय बनी थी। उस टाइम जो प्रचार की खर्च सीमा थी वो भी उस समय के अकॉर्डिंग थी। वर्तमान समय में महंगाई भी बढ़ गई है, सारी चीज़ें बढ़ गई है, तो हो सकता है अगर लिंग 2 कमेटी में भी कुछ सुधार करवाए जाए ताकि छात्र नेताओं को कुछ रियायत मिल सके खर्चे में, उनके आधार पर छात्र संघ चुनाव कराने बहुत ज़रूरी है। तो ये और भी कुछ छात्र हैं यहाँ पर जो धरने पर समर्थन में हैं, और इनका कहना है कि यहाँ पर जो सरकार ने रोक लगाई है उसे चालू किया जाए। आपको क्या लगता है, सरकार जो कर रही है वो सही है या समय के हिसाब से ठीक है? नहीं, सरकार ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल गलत है, और हम हमारे मुख्यमंत्री जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री समझते थे। वो खुद एक छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, वो खुद एक NSUI से निकले हुए हैं, तो हमने उन एक वेट किया और एक सब्र किया, इंतज़ार किया, लेकिन अब हमारा खुद का भी सब्र का बांध टूट गया है। मैं पिछले 2 दिन से खुद भूख हड़ताल पे हूँ, और सरकार ने जो ये फैसला लिया वो बिल्कुल गलत है। हम कई सालों से यहाँ मेहनत कर रहे हैं,
कई आप सालों अच्छा वैसे ये बताइए, आप किस पद के लिए तैयारी कर रहे थे यहाँ पर? मैं खुद यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय से अध्यक्ष पद के लिए तैयारी कर रहा था और कई सालों से मैं मेहनत कर रहा था। घर छोड़े हुए कई साल हो गए, अब हम घर पे भी जाए तो क्या जवाब दे घर वालों को। ये तो जो एक आरोप लग रहा है कि पैसा और बाहुबल, उस पे क्या कहना है आपका? क्या सच्चाई है इसमें? देखो बिल्कुल, अगर कोई पैसा पा रहा है तो उसका एक हमारे जैसे जो गरीब घर से किसान घर से आ रहे हैं तो उनको इस चीज़ का नुकसान क्यों उठाया जा रहा है। जो बाहर से भी कई नेता आते हैं, पुराने नेता आते हैं, वो आते हैं गाड़ियाँ घुमा के चले जाते हैं। उनकी यहाँ एंट्री बैन होनी चाहिए, जो आई कार्ड दिखा के एंट्री होनी चाहिए। और अगर कोई पैसा भी पा रहा है तो उसका आपका कहना है कि माहौल दूसरे लोग खराब करते हैं और आरोप आप लोगों पे लग रहा है। बिल्कुल आरोप को कई देखें जो पुराने चुनाव लड़े हुए हैं वो भी अपना एक रुतबा कायम करने के लिए यहाँ गाड़ियाँ घुमा जाते हैं और उनका नुकसान हमारे को उठाना पड़ रहा है। और यहाँ पर आपको क्या लगता है जो सरकार ने जो किया है यहाँ पर, वो सही है? आपको लगता है युवाओं के हिसाब से बढ़िया है? सरकार तो करी, हम तो युवाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा युवाओं के लिए बिल लाया गया, युवा नीति लाई गई, प्रदेश में बहुत काम हो रहा है, लेकिन इस चुनाव का क्या असर पड़ेगा? सर, युवा नीति लाना एक अलग चीज़ है और उसकी पालना करना अलग चीज़ है। आप युवाओं के राजनीतिक न्याय के अधिकार को छीन रहे हो और फिर आप बोल रहे हो हम युवा नीति ला रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार का दोगलापन है। दूसरी बात, पैसा खर्च करने की बात रही, तो क्या विधानसभा में के चुनाव में पैसा खर्च नहीं होता? खुले में दारुएं बढ़ती हैं, खुले में गाड़ियां बढ़ती हैं, तब पैसा खर्च नहीं होता। और मुख्यमंत्री जी लिंगदो कमेटी की सिफारिशों की बात करते हैं। क्या पिछले किस पद के लिए तैयारी कर रहे थे यहाँ? मैं अध्यक्ष पद के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि लिंगदो कमेटी की सिफारिशें लागू होनी चाहिए। उनके खुद के बेटे ने पिछली बार धनबल, बाहुबल, हर तरीके का प्रयोग करके और एक कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करी थी पिछले साल JVNU के चुनाव में। क्या तब उनको ये चीज़ें याद नहीं है? आपका क्या कहना है, जो सरकार यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं उससे आप संतुष्ट हैं या धरने बैठे रहेंगे लंबे समय तक? देखो, आपको सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि हम जब तक नहीं उठेंगे यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए, कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी हम छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में ना हो, जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हम क्या उम्मीद करके उठे, आप ये बताइए। हम यहाँ छात्र हितों की 365 दिन यहाँ काम करते हैं। हम किसी छात्र को ये नहीं कहते तू कहाँ से आया। गांव और ढाणी से निकल के जो छात्र यहाँ आता है उसको क्या पता कि कहाँ क्या डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, कहाँ क्या नहीं होता। हमने यहाँ काम करके यहाँ कोशिश करते हैं कि कोई छात्र यहाँ शिक्षा से वंचित नहीं रह जाए। अगर यहाँ छात्र संघ चुनाव ही नहीं होगा तो कहाँ लोकतंत्र बचेगा, कहाँ युवा की बात होगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है। सबसे मोटी चीज़ तो ये युवा कहाँ है? विश्वविद्यालयों में तो युवा है जो पढ़ाई करता है, जो विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता है, तो युवा वहीं तो है। युवाओं में क्या मैसेज रहेगा? आज क्या लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो युवाओं का भविष्य कहाँ रहेगा? आज जो यहाँ हज़ारों किलोमीटर से आके यहाँ छात्र बन के छात्र सेवा कर रहा है, उसका भविष्य क्या रहेगा? और छात्र राजनीति इस राजनीति की पहली सीढ़ी मानी जाती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जोधपुर विश्वविद्यालय से वहाँ चुनाव लड़े, तो आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री। हमको खुद को गौरवान्वित महसूस होता है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आज छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। तो उनको सोचना चाहिए और समझना चाहिए, ये प्रदेश की छात्र राजनीति में एक ऐसा अध्याय आ गया है जिसको देख के पूरे छात्र यहाँ मायूस बैठे हैं। जो उम्मीदें थी हमारी, उसको कुचला जा रहा है। हम जिस दिन से आदेश आए हैं चुनाव ना होने के, उसी दिन से हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारे पक्ष में आदेश नहीं आएगा, बने हमारी ज़िंदगी यहाँ खोनी पड़े, हमें जिस दिन से हम यहाँ हड़ताल पे बैठे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ, इस चीज़ से यही दिखाई दे रहा है कि जो भी छात्र संगठन राजस्थान विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, उनके अंदर डर है एक भी। हम हमारे यहाँ चुनाव हारने से, छात्र राजनीति से चुनाव हारने से कहीं विधानसभा में कहीं फ़र्क ना पड़े। और मैं बताना चाहूँगा, जिस हिसाब से मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि लिंगदो कमेटी में जैसे 5,000 रुपये, तो इसके अंदर ये एक असफलता राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन की और सरकार की है। अगर उन्हें ऐसा लगता है 5,000 में चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें बदलना चाहिए। जैसे विधानसभा चुनाव में भी एक है लिमिट है, जैसे 50,000 रुपये, तो क्या आप बताओ विधायक के चुनाव में भी क्या 50,000 रुपये लगते हैं? तो एक आप क्या मतलब कोई लिमिट है क्या छात्र संघ चुनाव में कितना खर्चा कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते? नहीं, लिंगदो कमेटी में नियम है भी 5,000 रुपये, पर 5,000 रुपये में कैसे चुनाव? आप बताओ कितनी महंगाई है आज। कोई भी छात्र नेता अगर 10 किलोमीटर दूर रहता है तो वो पैदल नहीं आ सकता है, उसको गाड़ी की भी जरूरत है, बाइक की भी जरूरत है। उसके अंदर पेट्रोल के भाव वो राजस्थान सरकार और सरकार के द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं। अगर पेट्रोल और दाम बढ़ेंगे तो खर्चे भी बढ़ेंगे। तो इनके लिए राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को, राजस्थान सरकार को इसके अंदर संशोधन करना चाहिए, इसे चेंज करना चाहिए। हमारे साथ जो है इनका उस दिन क्या हुआ, परसों मैंने आपका वीडियो देखा, आपके कपड़े फाड़े जा चुके थे, आपने आंदोलन किया उस दिन और पुलिस आपको खींच करके ले जा रही थी। ये सारी नौबत जो आई है वो इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर चुनाव पर रोक लग गई है।
अब सरकार का कहना है, सरकार का जो आरोप है, जो बाहर बैठे लोग हैं उनको भी समझ में आता है कि यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत दौड़ती हैं, बाहुबल दिखाया जा रहा है, एक तरह से विधानसभा के चुनाव की तरह यहाँ पर काम हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है। आपको क्या लगता है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आज अपने देश को आज़ाद हुए लगभग 77 साल हो चुके हैं और ये बात करते हैं स्वतंत्रता की, लेकिन जिस हिसाब से ये हिटलर अपने लोगों पे राज करता था वैसे ही ये इस चीज़ को वापस दोहरा रहे हैं। क्या मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, छात्र होने के नाते मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर नहीं आ सकता? मैं अंदर आ रहा था, उसी टाइम मेरे को वहाँ पे रोका इन्होंने और जोर ज़बरदस्ती हिटलरशाही नीति अपना के इन्होंने लाठीचार्ज किया। उसके बाद वो लाठीचार्ज भी हमने सहा। अब सारे साथी संगठन के लोग यहाँ बैठ के इसी चीज़ के लिए हड़ताल कर रहे हैं कि यहाँ छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। जिस सीढ़ी से चढ़ के मुख्यमंत्री जी आज उस कुर्सी पे बैठे हैं, उस सीढ़ी को ही वो गिरा के युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, तो वो राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र हो या छात्र प्रतिनिधि हो, वो कतई नहीं सहेगा। भूख हड़ताल चल रही है और जब तक चलेगी जब तक छात्र संघ चुनाव की डेट नहीं आ जाती। एक मुझे आखिरी सवाल पे जवाब दीजिए कि जो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि सरकार इतनी आसानी से बात को मान जाएगी? नहीं, इतनी आसानी से मानना होता तो इतने तक मान जाती, लेकिन जब ये हम भी जानते हैं युवा हैं और युवा ही देश का भविष्य है, तो हम भी जानते हैं कि राजस्थान सरकार को कैसे हमारी मांग मंगानी है। अभी तो शांतिपूर्ण हम गांधीवादी तरीके से ये भूख हड़ताल कर रहे हैं, आगे अगर नौबत आई तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। अभी जो हमारी बातचीत हो रही है, सारे जो छात्र नेताओं से बात हो रही है, जो यहाँ पर अध्यक्ष पद के प्रतिनिधि की तैयारी कर रहे थे, आप भी उसी लिस्ट में हैं। सरकार का जो आरोप है आपको पता ही है किस लिए चुनाव रोका गया है, क्या तैयारी है आप लोगों की? हमारी तैयारी, हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ गांधीवादी तरीके से कि भाई सरकार हमारा कहना माने। भूख हड़ताल पे बैठे हम लोग, ठीक है। अगर सरकार इस पे मानती नहीं है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे। आगे जो भी हमारी रणनीति रहेगी हम सब बैठ के यहाँ सारे छात्र नेता डिसाइड करेंगे कि सरकार को हम कैसे दबाव बना के हमारी जो डेमोक्रेसी का राइट है कि भाई चुनाव होने चाहिए वो मांग मनवाए। भाई अशोक गहलोत कहते हैं कि भाई तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। आज हमारी जो चीज़ है वही छीन ली, तो ये अपने जो कहने की चीज़ें हैं इनको पूरी करो या फिर बोलना बंद करो। इतना बड़ा जो छात्र संघ चुनाव होता है, छात्र जो आते हैं अपना राजनीतिक कैरियर बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी मेरी बाकी लोगों से बात हुई, आप जब चुनाव पर रोक लगाई गई तो अपने विधायक से क्या आपने पूछा कि उस पर वो क्या आपकी पैरवी कर रहे हैं, सरकार तक ले जा रहे हैं, बातों को रख रहे हैं कि नहीं चुनाव होना चाहिए? विधायक वगैरह से तो कोई कंसल्ट नहीं हुआ। हम सब यहाँ छात्र नेता इकट्ठे हुए तब हमने सब ने ये फैसला लिया कि भाई सब अपने संगठन वगैरह से ऊपर उठ के हम सरकार को यहाँ से एक मैसेज दें कि चुनाव करवाए जाएं। आप किसी दल से तैयारी कर रहे हैं कि निर्दल? निर्दलीय हूँ। तो ये तो कहा जा रहा है कि जो चुनाव पर असर पड़ता, जो NSUI, ABVP, जो तमाम दल हैं, हनुमान बेनीवाल की पार्टी जो भी है, जो छात्र संघ लड़ रही है, कल सुन रहा हूँ कि यहाँ पर चौटाला जी भी आने वाले हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, एक बड़ा आंदोलन की तैयारी की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार इस पर क्या आपकी बातें मान जाएंगी? सरकार को माननी चाहिए। और ये जो बातें भाई संगठनों को प्रभाव पड़ता है, तो पिछले 6 सालों से 7 सालों से निर्दलीय आ रहे हैं, फ़र्क पड़ता है तो पिछली बार भी नहीं करवाते। और अगर इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है तो सरकार अपने कार्यकर्ताओं को, अपने संगठन को मजबूत करें। ये फालतू जो सिस्टम ला के यहाँ जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, जिन यहाँ गाइड लेके प्रशासन से हमारे ऊपर ये आदेश थोप रही हैं, तो ये चीज़ें तो कोई न्याय के खिलाफ ही हैं। हमारे साथ जो थे ये सभी वो नेता, छात्र नेता हैं जो यहाँ पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और इनका कहना है कि सरकार अगर इनकी बात नहीं मानती है तो ये उग्र आंदोलन भी करेंगे। एक बड़ी रणनीति की तैयारी की जा रही है। सरकार का ये भी कहना है कि इससे जो है पूरे प्रदेश में एक माहौल, शैक्षणिक माहौल ख़राब हो रहा था। इनका कहना है ऐसी कोई बात नहीं है, न ही धन बल है, न बाहुबल है, न ही गाड़ियों का काफिले की कोई चर्चा है। लोगों का कहना है कि इससे छात्रों के अधिकार पर हनन किया जा रहा है। ABP लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।